Hello everyone, this is Saksham Madia and I welcome you all in the Triple S educational platform. यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। और इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हमने अभी तक कुछ वीडियोस को डिस्कस करा है जिसमें हमने ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करा था प्रीवियस वीडियोस में, और उसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल टर्म्स के बारे में भी हमने डिस्कस करा था। और ये जो पर्टिकुलर वीडियो सीरीज है ये जितने भी जो जेके एसएसबी के एग्जाम्स हैं सभी के लिए सफिशिएंट है, और वैसे भी ओवरऑल हमें इन चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर सेशन। ये वीडियो वीएलडब्ल्यू एग्जाम, फॉरेस्टर एग्जाम, फाइनेंस, जेकेपीएसआई सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर वीडियो। पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उससे पहले एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें ये पता होनी चाहिए कि जब भी हम किसी भी एक पर्टिकुलर हैबिटेट की बात करते हैं, किसी भी नेचुरल हैबिटेट की बात करते हैं, तो हर एक नेचुरल हैबिटेट में एक से ज्यादा स्पीशीज रहती है। कोई भी ऐसा हैबिटेट नहीं होता जहां पर सिर्फ एक ही स्पीशीज रहती हो, क्योंकि अगर एक ही स्पीशीज किसी हैबिटेट में रहेगी तो वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि फूड के लिए एक ऑर्गेनिज्म को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो होना ही पड़ता है। अभी हम उसी को डिस्कस करेंगे। सो फॉर एनी स्पीशीज द मिनिमल रिक्वायरमेंट इज एटलीस्ट वन मोर स्पीशीज ऑन विच इट कैन फीड। तो हर एक हैबिटेट में एटलीस्ट एक से ज्यादा स्पीशीज वहां पर होती ही होती हैं। और जब हम लोग बात करते हैं स्पीशीज की, अगर हम लोग प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स तो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, अगर प्लांट अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं, और अभी मैंने बोला कि हर एक स्पीशीज को एक दूसरी स्पीशीज की जरूरत होती है सर्वाइवल के लिए, तो प्लांट्स को तो नहीं होनी चाहिए किसी की जरूरत, क्योंकि प्लांट्स तो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वो तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। बट नहीं, इनडायरेक्टली प्लांट स्पीशीज भी जो है वो कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होती है। कैसे? देखो, जो प्लांट स्पीशीज है वो फूड बनाती है, वो फूड जो है वो ऑर्गेनिजम्स उसको खाते हैं। खाने के बाद क्या होता है, वो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो मर जाते हैं कुछ टाइम के बाद। जब उनकी एज खत्म हो जाती है तो उनकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद वो उसी पर्टिकुलर सॉइल में चले जाते हैं, और उस सॉइल में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो डेड ऑर्गेनिजम्स को ब्रेक करते हैं और उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह में कन्वर्ट कर देते हैं बेसिकली, और दोबारा से सॉइल में चले जाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स। तो इसका मतलब प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, बट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए जो सॉइल से उनको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं वो इनडायरेक्टली कहां से आ रहे हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म से आ रहे हैं। तो प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, बट इनडायरेक्टली उनको भी कोई और ऑर्गेनिजम्स चाहिए होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी पॉपुलेशन होती है, जो भी एक पर्टिकुलर एरिया है या कोई हैबिटेट है, उसके अंदर एक से ज्यादा स्पीशीज जो है वो रहती है, और एक से ज्यादा स्पीशीज के रहने की वजह से उन स्पीशीज के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। अब वो जो इंटरेक्शन है हम यहां पर डिस्कस करेंगे इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन मतलब दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में, जैसे अगर एक लाइन की स्पीशीज है, एक यहां पर डेयर की स्पीशीज है, तो लाइन और डेयर की स्पीशीज, इन दो के बीच में क्या इंटरेक्शन है, दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। इसी पर्टिकुलर इंटरेक्शन को हमको इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करना है, और बहुत सारी हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करनी है। अब ये जो इंटरेक्शन है इस पर्टिकुलर पिक्चर में हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, इस ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा है और इस ऑर्गेनिज्म को लॉस हो रहा है। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट केस होते हैं, जैसे हम अभी डिस्कस करेंगे अमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म, प्रीडेशन, ये सारी चीजें, पैरासिटिज्म वगैरह, अभी हम लोग ये म्यूचुअलिज्म डिस्कस करेंगे। तो अभी लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट वन, दैट इज प्रीडेशन। प्रीडेशन की जब हम बात करते हैं, प्रीडेशन का क्या मतलब होता है, प्रीडेशन में हम लोग दो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, एक हम प्रीडेटर की बात करते हैं, एक हम प्रे की बात करते हैं। प्रीडेटर वो ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, जो स्ट्रांग होता है वो प्रीडेटर होता है, और प्रे वो होता है जो कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म, जो वीक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको जो है प्रीडेटर खा जाता है। तो जो वीक ऑर्गेनिज्म हो गया वो प्रे हो गया, स्ट्रांग ऑर्गेनिज्म जो हो गया वो प्रीडेटर हो गया। और प्रीडेशन में क्या होता है, जो स्ट्रांग ऑर्गेनिज्म होता है वो वीक ऑर्गेनिज्म को क्या कर देता है, किल कर देता है, और उसके बाद उसको कंज्यूम कर देता है। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करें, टाइगर किलिंग एंड ईटिंग अ डेयर, मतलब टाइगर जो है यहाँ पे वो क्या है, प्रीडेटर है, और डियर जो है वो यहाँ पे प्री है।
स्पैरो ईटिंग अ फ्रूट और अ सीड, स्पैरो जो है यहाँ पे वो प्रीडेटर है, और उसके बाद सीड जो है यहाँ पे या फ्रूट जो है यहाँ पे वो प्रे है। तो हम प्रीडेटर को क्या बोलते हैं? प्रीडेटर बेसिकली क्या करते हैं? एनर्जी को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं टू द हायर ट्रॉफिक लेवल्स, क्योंकि एनर्जी जो है, फूड जो है वो कौन प्रिपेयर करता है? प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं। प्लांट से वो फूड जो है वो कुछ ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स से अपना फूड ले लेते हैं, और उन ऑर्गेनिजम्स को जो प्रीडेटर्स होते हैं वो उनको खा लेते हैं, फिर प्रीडेटर्स को जो उनके ऊपर प्रीडेटर्स होते हैं वो खा लेते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो एनर्जी का ट्रांसफर है उसमें ये जो प्रीडेशन है या फिर जो प्रीडेटर है वो एनर्जी ट्रांसफर करने में भी हेल्प करता है। और प्रीडेटर जो होता है वो ध्यान रखता है कि जो प्रे की पॉपुलेशन है जिसको उसको खाना है वो उसको भी ध्यान में रखे कि अगर सपोज यहाँ पे सिर्फ 10 डेयर्स हैं और वहां पर 5 लॉइंस हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही दिन में सारे के सारे डेयर्स को खा लेंगे। वो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि वो अपने फूड को भी डिस्ट्रीब्यूट करके रखें ताकि जिससे वो भी सर्वाइव कर सके अच्छे से। तो इसका मतलब ये प्रोसेस होती है प्रीडेशन की। और इसमें अगर हम कुछ एग्जाम्पल स्टडी करें, कुछ केस स्टडी डिस्कस करें, 1920 में क्या हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, ये जो प्लांट था प्रिकली पियर या फिर कैक्टस प्लांट हम जिसको बोलते हैं, ओपंचिया, इस प्लांट को इंट्रोड्यूस किया गया। जब उन्होंने इस प्लांट को इंट्रोड्यूस किया वहां पर धीरे धीरे क्या हुआ, ये इस प्लांट ने बहुत सारा एरिया, मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को वहां पर कवर कर दिया। जब ये इसको उन्होंने कवर, जब इस पर्टिकुलर प्लांट ने पूरे एरिया को कवर कर दिया तो ये तो प्रॉब्लम हो गई। तो इसलिए यहां पर इस प्लांट को खत्म करने के लिए उन्होंने एक मॉथ का यूज किया, दैट इज कैक्टोब्लास्टिस केकाटोरम। इस पर्टिकुलर मॉथ को यूज किया। ये जो पर्टिकुलर मॉथ है ये क्या करता था, ये इस पर्टिकुलर कैक्टस प्लांट को किल कर देता था, इसको खा जाता था। तो ये पर्टिकुलर जो एग्जांपल थी ये किसकी थी? प्रिडेशन की। और मोर स्पेसिफिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल प्रिडेशन भी बोलते हैं, क्योंकि अगर हम लोग मैनुअल तरीके से इस प्लांट को रिमूव करते तो बहुत ज्यादा लेबर फोर्स लगती, बहुत ज्यादा टाइम लगता और ये मतलब वेस्ट हो जाता सब कुछ। बट यही चीज हम नेचुरल तरीके से करवाते हैं प्रिडेशन की प्रोसेस के थ्रू, जिसमें हम लोग इस पर्टिकुलर मॉथ को यूज करते हैं। और ये जो मॉथ होता है यहाँ पे वो एज अ प्रीडेटर एक्ट करता है, और यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर प्लांट है कैक्टस यहाँ पे प्री एक्ट करता है। तो इसी तरीके से क्या होता है, प्रिडेशन की प्रोसेस होती है। अब ये जो प्रिडेशन की प्रोसेस होती है, ये जो प्रीडेटर होता है वो ये भी ध्यान रखता है कि जो जिन स्पीशीज को उसको खाना है उनकी जो डाइवर्सिटी है वो भी मेंटेन होके रहे। कैसे? लेट मी टेल यू। देखो, एक टर्म आती है प्रूडेंट प्रीडेटर। प्रूडेंट प्रीडेटर का मतलब होता है इंटेलिजेंट प्रीडेटर। अब प्रीडेटर की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पर इंटेलिजेंट का क्या मतलब है? इंटेलिजेंट का ये मतलब है कि प्रीडेटर जो है वो ऐसा नहीं करेगा कि सारे के सारे प्रे को एक साथ ही खा ले। वो उनको क्या करता है, धीरे धीरे खाता है, जिससे जो प्रीडेटर है वो भी लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव कर सके। तो इस चीज को बोलते हैं प्रूडेंट प्रीडेटर। और ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है प्रीडेटर प्रे का, इसमें जो प्लांट ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें या एनिमल्स की अगर हम बात करें, एनिमल्स में भी कुछ डिफेंस मैकेनिज्म होता है, प्लांट्स में भी कुछ डिफेंस मैकेनिज्म होता है। एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कैमोफ्लॉज। कैमोफ्लॉज क्या होता है? कैमोफ्लॉज बेसिकली कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इस तरीके से कैमोफ्लॉज करते हैं। जैसे अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जांपल को देखोगे तो यहाँ पर ये जो बटरफ्लाई है, ये बटरफ्लाई का कलर एकदम ऐसा हो गया जैसे इस प्लांट की बाग का कलर है। तो जब यहाँ पे प्रीडेटर आएगा इस बटरफ्लाई को खाने के लिए तो वो क्या देखेगा कि उसको पता ही नहीं चलेगा बेसिकली कि यहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म बैठा हुआ है, जिसकी वजह से ये जो पर्टिकुलर प्रे है वो बच जाएगा। उसके बाद एक और एग्जांपल आती है मोनार्क बटरफ्लाई की। मोनार्क बटरफ्लाई की अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, ये कुछ ऐसे पॉइजनस ऐसे केमिकल सिक्रीट करती है जिसकी वजह से जो प्रीडेटर है वो इसके आसपास नहीं आ पाता। दिस इज अनदर डिफेंस मैकेनिज्म। उसके बाद अगर हम बात करें डार्ट फ्रॉग्स, इस टाइप के जो ये ब्यूटीफुल से फ्रॉग्स होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? डार्ट फ्रॉग। बट ये देखने में ही ब्यूटीफुल होते हैं, बट ऑल्दो ये क्या होते हैं? पॉइजनस होते हैं। और इसी पॉइजनस बिहेवियर की वजह से इनके पास जो प्रीडेटर है वो नहीं आता। ये हमने पढ़ा कि एनिमल्स जो है वो किस तरीके से प्रीडेटर से बचने के लिए क्या क्या चीजें करते हैं। उसी तरीके से प्लांट भी जो है वो भी कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी एडेप्टेशंस करता है जिसकी वजह से वो प्रीडेटर से बच सके। अब प्लांट्स के केस में प्रीडेटर हम किसको बोलते हैं? जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स। और हर्बीवोर्स ही क्या होते हैं? प्रीडेटर्स होते हैं इन द केस ऑफ प्लांट्स।
अब अगर हम यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करें तो ये वाली जो फर्स्ट एग्जांपल है ये क्या है, बोगनविलिया। ये आप सबने मोस्टली ऑर्नामेंटल प्लांट है, मोस्टली आपको दिख जाएगा सराउंडिंग्स में, यहाँ वहाँ ये ऑर्नामेंटल प्लांट रहता है। तो ये जो पर्टिकुलर प्लांट है इसमें क्या हो जाता है, इसमें थॉर्न्स बन जाते हैं, और ये जो थॉर्न्स इसमें बन जाते हैं, ये थॉर्न्स बनने की वजह से यहाँ पर जो प्रीडेटर है, जो भी वो हर्बीवोर है, वो इसको नहीं खा पाता। इसी तरीके से कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट करते हैं, जिन केमिकल को सिक्रीट करने की वजह से जो प्रीडेटर है वो उनके पास नहीं आ पाता। जैसे अ हाई पॉइजनस ग्लाइकोसाइड इन विच अ कार्डियक पॉइजन इज सिंथेसाइज्ड बाय द कैलोट्रोपिस, और इसी वजह से कैलोट्रोपिस को प्रीडेटर जो है वो नहीं खाते हैं। और भी केमिकल्स जैसे निकोटीन हो गया, ओपियम हो गया, क्यूनिन हो गया, इस टाइप के केमिकल्स को जो है वो कौन सिक्रीट करता है, कुछ प्लांट सिक्रीट करते हैं ताकि वो प्रीडेटर से बच सके। तो ये हमने पहला केस पढ़ा, किसका पढ़ा हमने, प्रीडेशन का। अब नेक्स्ट केस हम यहाँ पे पढ़ेंगे कंपटीशन का। कंपटीशन की जब हम बात करते हैं, अब कंपटीशन जो है वो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन भी होता है और इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन भी होता है। इंटर स्पेसिफिक मैंने आपको अभी समझाया, जो दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर स्पेसिफिक। और इंट्रा स्पेसिफिक का क्या मतलब है, जो विद इन द स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स के अंदर होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। अब ये जो कंपटीशन जो है, लेट मी जस्ट, जब हम कंपटीशन की बात करते हैं तो दो चीजें आती हैं। एक चीज तो आगे जब हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं तो कंपटीशन होगा, और एक चीज आगे जब हमारे पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं तब भी कंपटीशन होगा। किस तरीके से कंपटीशन होगा, देखो एक हमारे पास केस है, लेट मी टेल यू एन एग्जांपल। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक साउथ अमेरिका के एग्जांपल डिस्कस करूं तो यहाँ पे कंपटीशन किसके बीच में देखा गया, between the visiting flamingos and the native fishes for the same zooplankton as their food। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कंपटीशन किस किस के बीच में हो रहा है, एक तो फ्लैमिंगोस के बीच में हो रहा है और एक तो जो वहां पे नेटिव फिशेस हैं उनके बीच में हो रहा है। किसको लेके, फूड को लेके, क्योंकि दोनों का ही जो फूड है वो क्या है, जूप्लैंक्टन है। अब कंपटीशन जो है वो तब भी होता है जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे। कैसे, अगर सपोज यहाँ पर देखो फ्लैमिंगोस जो हैं और नेटिव फिशेस जो हैं, दोनों के लिए फूड का सोर्स क्या है, जूप्लैंक्टन्स है ना। तो जूप्लैंक्टन्स जो होंगे यहाँ पे क्या होंगे, मतलब अगर हम दोनों के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो ज्यादा जूप्लैंक्टन्स को खा जाएगा वही सर्वाइव कर जाएगा, है ना। तो इस टाइप का जो केस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये किसकी बात होगी, हमने बात कर ली जब रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे तो किस तरीके से वहां पर जो है वो एग्जाम्पल होगी। तो कॉम्पिटिशन can also occur between the unrelated species, for example ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल हमने यहाँ पे डिस्कस करी। अब एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं जहां पे रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड नहीं होंगे, मतलब रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड होंगे। वन ऑफ द एग्जांपल हियर इज, यहाँ पर अगर हम लोग इस पर्टिकुलर टॉर्टोइस की बात करें इन द गैलगेपोस आइलैंड, ये जो टॉर्टोइस है अबिंगडॉन टॉर्टोइस बिकेम एक्सटिंक्ट within 10 years of introduction of the goat because the goat was agile and better grazer। अब यहाँ पर ये इस पर्टिकुलर आइलैंड पे, गैलगेपोस आइलैंड पे ये टॉर्टोइस जो है वो रहता था, पर जैसे ही इस पर्टिकुलर आइलैंड पे गोट का इंट्रोडक्शन हुआ तो क्या हुआ कि गोट जो थी वो इससे ज्यादा फास्ट थी, ज्यादा क्विक थी और वो जो भी फूड था उसको जल्दी से खा। बट यहाँ पे ऐसा तो नहीं है ना कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, यहाँ तो रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं। तो इस बट फिर भी जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग होगा, ज्यादा फास्ट होगा, क्विक होगा, वही सरवाइव कर पाएगा। तो इस तरीके से हम लोग किसकी बात करते हैं, कंपटीशन की बात करते हैं। जहां पे इंटरस्पेसिफिक की बात करें तो दो डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म कंपीट करते हैं एक दूसरे से, और इंट्रास्पेसिफिक की बात करें एक पर्टिकुलर स्पीशीज के अंदर के ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एक दूसरे से कंपीट करते हैं। उसके बाद हमारी थर्ड टाइप आ जाती है पैरासिटिज्म की। पैरासिटिज्म की जब हम बात करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म को इसमें बेनिफिट होता है और एक ऑर्गेनिज्म को इसमें लॉस होता है। और ये जो पैरासिटिज्म है ये भी क्या होता है, इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन, मतलब वही एक स्पीशीज और दूसरी स्पीशीज, मतलब दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में होगा। और यहाँ पर जो पर्टिकुलर स्पीशीज दूसरी स्पीशीज पे डिपेंड होती है उसको हम लोग पैरासाइट बोलते हैं, और जिस स्पीशीज के ऊपर वो डिपेंड होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको होस्ट बोलते हैं। और इसी पर्टिकुलर होस्ट से ये जो पैरासाइट है ये अपना फूड लेता है और अपना शेल्टर लेता है।
the parasite is benefited while the host is harmed or killed in this particular association. अब parasite को host पे रहने के लिए कुछ adaptations भी करनी पड़ती हैं. किस तरीके की adaptations? जैसे presence of the sucking or the adhesive organs, parasite, ये जो parasite होता है उसकी body में हो जाती है adaptation. Reproductive capacity is also high in the case of this organism. So parasites may be ectoparasites or endoparasites. अब parasites की जब हम बात करते हैं, कुछ ऐसे parasites होते हैं जो body के बाहर की तरफ आउटर साइड में रहते हैं और कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर की तरफ रहते हैं. अब यहाँ पर पहले एक्टोपैरासाइट की बात करते हैं. एक्टोपैरासाइट मतलब जो बॉडी के बाहर की तरफ रहते हैं. अब इसमें हम बात करेंगे लाइस ऑन द ह्यूमंस. तो हम देख सकते हैं लाइस यहाँ पर जो ह्यूमन हेयर्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, आउटर साइड पे ये एज ए पैरासाइट की तरह रहती हैं. उसके बाद सेकेंड अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोपॉड्स होते हैं मैराइन फिशेस पे. इस तरीके से ये पैरासाइट्स जो होते हैं फिशेस के आउटर बॉडी पे रहते हैं. उसके बाद कस्क्यूटा अगर हम कस्क्यूटा की बात करें तो कस्क्यूटा जो होता है, ये जो हेज प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर ये जो कस्क्यूटा है वो आउटर साइड पे रहता है. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं पैरासिटिज्म के. इसमें जो आउटर जो पैरासाइट है उसको बेनिफिट हो रहा है, बट जो होस्ट है उसको क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है. और इसी तरीके से कुछ ऐसे एग्जांपल्स होती हैं जो एंडोपैरासाइट्स होती हैं. एंडोपैरासाइट्स का मतलब यहाँ पे हम लोग टेप वॉर्म की बात करते हैं. टेप वॉर्म कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, इंटेस्टाइन के अंदर. तो ये हो गया एंडो पैरासाइट की एग्जांपल. देन लीवर फ्लूक जो है वो कहाँ देखने को मिलता है, लीवर के अंदर. तो ये हो गया किसकी, एंडोपैरासाइट की एग्जांपल. द लास्ट एग्जांपल हियर इज प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम जो है वो रेड ब्लड सेल्स के अंदर या फिर लीवर के अंदर हमें देखने को मिलता है. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं एंडोपैरासाइट्स की और किसकी, एक्टोपैरासाइट्स की. अब हमने प्रिडेशन में भी यही डिस्कस किया था, प्लस और माइनस, और हम यहाँ पर पैरासिटिज्म में भी यही डिस्कस कर रहे हैं प्लस और माइनस. बट इसमें ये डिफरेंस है कि जब हमने प्रिडेशन की बात करी थी तो प्रिडेशन के केस में जो प्रीडेटर था वो प्रे को किल कर रहा था, उसके बाद उसको खा रहा था. बट यहाँ पर पैरासिटिज्म के केस में वो उसको किल नहीं कर रहा. पैरासिटिज्म के केस में वो उस होस्ट के ऊपर, जो लिविंग होस्ट है उसके ऊपर रहता है और वहां से अपना फूड एंड शेल्टर जो है वो लेता है. तो इस तरीके से अभी तक हमने 3 चीजें डिस्कस करी हैं. नेक्स्ट जो हमें अभी यहाँ पर डिस्कस करना है दैट इज कमेंसलिज्म. अब कमेंसलिज्म के केस में, कमेंसलिज्म और अमेंसलिज्म 2 चीजें हमें पढ़नी है. कमेंसलिज्म के केस में एक ऑर्गेनिज्म को तो बेनिफिट हो रहा है, बट एक ऑर्गेनिज्म को ना तो कोई बेनिफिट हो रहा है ना तो कोई लॉस हो रहा है. अब किस तरीके से यहाँ पर होगा, ये भी एक इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन है 2 डिफरेंट स्पीशीज के बीच में. तो इसी की मैं आपको ना पहले एग्जांपल्स बताता हूँ. देखो जैसे अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जांपल को देखो तो ये हमारे पास क्या है, एक मैंगो ट्री है और इस मैंगो ट्री के ऊपर क्या है, ऑर्चिड प्लांट्स जो है वो ग्रो हो गए हैं, ऑर्चिड्स जो है वो ग्रो हो गए हैं. अब इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एपीफाइट्स बोलते हैं. एपीफाइट का क्या मतलब होता है, जब कोई प्लांट किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो होता है तो उसको हम लोग एपीफाइट बोलते हैं. तो यहाँ पर मैंगो के केस में अगर हम यहाँ पे देखें तो मैंगो प्लांट पे ये जो ऑर्चिड है इनकी ग्रोथ हो गई है. तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को हम लोग, ये किसकी एग्जांपल है, कमेंसलिज्म की. क्योंकि यहाँ पे मैंगो प्लांट जो है उसको तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव, बट जो ऑर्चिड है उसको बेनिफिट मिल रहा है मैंगो से. तो ऑर्चिड के लिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा और मैंगो के लिए यहाँ पे 0 हो जाएगा. उसके बाद अगर हम लोग कैटल एग्रिड्स की बात करें, ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल आप देख रहे हो, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो पर्टिकुलर कैटल है ये ग्रास को खाती है. जब ये घास को खाएगी, घास को खाने की वजह से क्या होगा, घास जो का ऊपर से हट जाएगा. घास तो ऊपर से हट जाएगा, बट उस चीज की वजह से, उस चीज से क्या होगा, जो नीचे का घास होगा वो एक्सपोज हो जाएगा. वहां पर अगर छोटे छोटे इंसेक्ट्स प्रेजेंट होंगे तो उन इंसेक्ट्स को कौन खा लेगा, ये जो कैटल एग्रिड्स होंगे ये उस इंसेक्ट्स को खा लेंगी. मतलब क्या हुआ, यहाँ पर काऊ जो है या फिर कैटल जो है उसको तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, वो तो अपना नॉर्मल काम कर रहे हैं, बट उसके काम करने की वजह से ये जो पर्टिकुलर है यहाँ पे, ये इन पर्टिकुलर ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको यहाँ पे क्या हो जाएगा, फूड मिल जाएगा अपना खाने का. तो इनको बेनिफिट हो जाएगा और उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा काऊ को. और उसके बाद एक और एग्जांपल डिस्कस करें, थर्ड वन, दैट इज दिस वेल की एग्जांपल. वेल के ऊपर ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं सर्कुलर, दीज आर बेसिकली नोन एज बार्नेकल्स. ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ये
बहुत आलसी होते हैं, ये खुद ट्रैवल नहीं करते, इसलिए ये वेल की बॉडी के साथ स्टिक कर जाते हैं और जैसे जैसे वेल मूव करती है तो ऑटोमेटिकली ये भी मूव करते जाते हैं और जैसे ही कहीं कोई ऐसी लोकेशन आती है जहां पर इन बार्नेकल्स को इनका फूड मिल जाता है, ये यहाँ से डिटैच हो जाते हैं। तो इसका मतलब वेल को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो अपना नॉर्मल मूवमेंट कर रही है, बट उसके नॉर्मल मूवमेंट करने के चक्कर में ये जो बार्नेकल्स हैं इनको अपना फूड जो है वो मिल जाता है बिना यहाँ से वहां मूव किए, इनको उसके साथ ही मूव करते हैं, खुद से इनको कुछ नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर वेल जो है उसके लिए 0 हो जाता है और ये जो बार्नेकल्स हैं इनके लिए प्लस हो जाता है। उसके बाद एक और एग्जांपल आती है क्लाउन फिश की। अब यहाँ पर पानी के अंदर ये कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, सी एनीमोन। अब सी एनीमोन जो है इनके यहाँ पे पास में इनके अंदर यहाँ पे ये कुछ फिशेस रहती हैं जिनको क्लाउन फिशेस बोलते हैं। अब ये जो सी एनीमोन होते हैं ये क्या करते हैं, ये कुछ मतलब स्मेल या फिर हम कुछ ऐसे केमिकल्स या कुछ ऐसी स्मेल जो होती है वो यहाँ से रिलीज होती है जिसकी वजह से यहाँ पर जो है कोई ऑर्गेनिज्म आके इनको हार्म नहीं कर सकता। तो इसका मतलब सी एनीमोन जो है वो मतलब स्पेसिफिकली इन फिशेस के लिए कुछ नहीं कर रहा, वो तो अपना है नॉर्मली जैसे है, बट उसके चक्कर में ये जो फिशेस हैं ये यहाँ पे सर्वाइव कर लेती हैं अच्छे से, ये यहाँ पर इनको यहाँ पे कोई भी हार्म नहीं करता, इनको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है इस चीज का। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गई कमेंसलिज्म की जहां पे एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। उसके बाद बात आती है अमेंसलिज्म की। अमेंसलिज्म की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसको लॉस हो रहा है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना तो बेनिफिट हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है, और ये भी क्या है, एक इंटरस्पेसिफिक इंटरैक्शन है दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में। अब अगर हम यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करें, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं या कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कुछ केमिकल्स को रिलीज करते हैं, जैसे हमारे पास प्रोसोप्लिस जूलीफ्लोरा, ये भी कुछ ऐसे केमिकल्स को रिलीज करता है। उसके बाद कुछ हमारे एक प्लांट होता है ब्लैक वॉलनट करके, ये एक ऐसा केमिकल सिक्रीट करता है, एल्केलॉइड ऐसा सिक्रीट करता है जिसको बोलते हैं जुगलॉन। और ये जो जुगलॉन है ये जब ये सिक्रीट करता है तो इसके आसपास की जितनी भी एंट्स होती हैं वो किल हो जाती हैं, ये इस ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं होने देता। तो यहाँ पर इस एंट्स के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और इस प्लांट के लिए क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि ये स्पेसिफिकली किसी चीज के लिए, इस चीज के लिए तो नहीं इसको सिक्रीट कर रहा ना, ये तो अपना नॉर्मल लाइफ कर रहा है, नॉर्मल लाइफ में है अपनी। तो इसी तरीके से रहता है। अब और एग्जांपल्स अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, जैसे हम लोग एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, पेनिसिलियम से हमें एंटीबायोटिक मिलती है, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस से मिलती है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इन एंटीबायोटिक्स को हम लोग यूज करते हैं और ये एंटीबायोटिक्स क्या करती है, बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। अगर हम लोग पेनिसिलियम की बात करें तो पेनिसिलियम जो है वो स्पेसिफिकली पेनिसिलिन को रिलीज नहीं कर रहा उसको किल करने के लिए, वो तो अपना नॉर्मल है। तो इसका मतलब यहाँ पे पेनिसिलियम के लिए क्या आ जाएगा, 0, बट बैक्टीरिया के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि पेनिसिलियम से जो पेनिसिलिन सिक्रीट हो रहा है वो पेनिसिलिन जो है वो बैक्टीरिया को क्या कर रहा है, किल कर रहा है। बैक्टीरियम हम तब लिखते हैं जब हम सिंगल की बात करते हैं, सिंगुलर की, और बैक्टीरिया हम तब लिखते हैं जब हम प्लूरल, एक से ज्यादा बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से इसमें एक और एग्जांपल आ जाती है, जब केटल्स जो हैं वो घास जो होता है, जब सपोज ये अपना काम कर रहे हैं, यहाँ से अपना फूड ले रही हैं, तो ये उस चक्कर में क्या करते हैं, ये जो ग्रास होता है इसको ट्रम्पल कर देती है, मतलब उसको ब्रेक कर देती हैं, और इसके चक्कर में क्या होता है, जो ग्रास जो होता है वो क्रस्ट हो जाता है। अब ये जो ग्रास है ये यहाँ पे क्रस्ट हो जाता है, यहाँ पे कैटल डू नॉट गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस एक्शन नॉर इज हार्म्ड इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। अब इस पर्टिकुलर प्रोसेस में कैटल को तो ना तो कोई बेनिफिट हो रहा है और कैटल को ना तो कोई लॉस हो रहा है, बट यहाँ पर कुछ ऐसे स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं जिनका हैबिटेट यहाँ पे लॉस हो जाता है घास को खाने की वजह से, तो उनके लिए तो ये लॉस है, तो उनके लिए यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पर कैटल के लिए 0 आ जाएगा, क्योंकि कैटल को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। और अगर हम लोग स्पेसिफिकली बात करें तो प्रिडेशन, पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक रहता है, दैट इज क्या कॉमन होता है कि ये इनके जो इंटरैक्टिंग स्पीशीज होती हैं वो पास में रहती हैं, दे लिव क्लोजली। इसके बाद हमारी लास्ट में बात आती है म्यूचुअलिज्म की। म्यूचुअलिज्म का मतलब जब दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड हों, तो इसीलिए यहां पर दोनों क्या आ जाते हैं, प्लस। और ये भी जो इंटरेक्शन है ये क्या होता है, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है। इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन यहाँ पर भी मतलब दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में इस तरीके से हमें कुछ देखने को मिलता है। ये किसकी एग्जांपल है, लाइकन की एग्जांपल है। आपने कभी प्लांट्स पे देखा होगा इस तरीके के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। अब लाइकन जो होता है वो बेसिकली किसका एसोसिएशन होता है, एल्गे का और
फंजाई का। बट मोर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो लाइकन जो है वो किसका एसोसिएशन होता है, फंगस का और एल्गे का। बट एल्गे कौन से वाले, जो साइनोबैक्टीरियम वाले एल्गे होते हैं उनका एसोसिएशन होता है लाइकन्स में। और यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर के आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, यहाँ पर ये एल्गे हैं, और जो ब्लू कलर के यहाँ पर आपको ये धागे की तरह, स्ट्रैंड की तरह दिख रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं फंगल हाइफे। और एल्गे जो है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, फूड बनाता है, और फंगस जो है, फंगल कंपोनेंट जो है यहाँ पे, वो उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एंकरेज प्रोवाइड करता है, और ये इस तरीके से ये दोनों एसोसिएशन में रहते हैं एक दूसरे के। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आती है माइकोराइजा की। ये स्ट्रक्चर है हमारा माइकोराइजा। माइकोराइजा का क्या मतलब है, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें दो ऑर्गेनिज्म का एसोसिएशन होता है, एक तो फंजाई का एसोसिएशन होता है और दूसरा एसोसिएशन होता है रूट्स का। बट ये जो रूट्स होती हैं वो किसकी होनी चाहिए, लिविंग प्लांट्स की रूट होनी चाहिए। इन दोनों के बीच का जो एसोसिएशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोराइजे बोलते हैं। इस तरीके से म्यूचुअलिज्म की हम बात तब करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से क्या रहता है, एसोसिएशन रहता है, और दोनों ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बेनिफिट करते हैं। इसी चीज में एक और हमको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल डिस्कस करनी है। एक यहाँ पर मेडिटेरियन ऑर्चिड होता है, एक यहाँ पे प्लांट होता है, इसके फ्लावर की हमको यहाँ पे बात डिस्कस करनी है। इसमें इस पर्टिकुलर में फ्लावर के केस में क्या होता है, ये फ्लावर का स्ट्रक्चर है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये ग्रीन वाले भी जो हैं वो इसके पेटल्स हैं मतलब, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये भी इस पर्टिकुलर फ्लावर का पेटल है। बट ये जो इस फ्लावर का पेटल है ये इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है कि ये किस तरीके से, देखने में इस तरीके से लगता है जैसे कोई फीमेल बी है, ये देखने में फीमेल बी की तरह लगता है। तो ये जब देखने में फीमेल बी की तरह लगेगा तो जो मेल बी है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये जो मेल बी है, जब ये पर्टिकुलर मेल बी इस फीमेल बी की तरफ अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होने के चक्कर में ये क्या कर देगा, पॉलिनेशन कर देगा। अगर इसने कहीं से पोलन लेके आया है तो वहां पे जो है ये उस पर्टिकुलर फ्लावर के स्टिग्मा पे उन पोलन्स को डाल देगा। अगर ये पोलन लेके नहीं आया हुआ तो ये इस पर्टिकुलर फ्लावर में बैठने की वजह से यहाँ से पोलन्स को ले जाएगा, और पोलन्स को लेके कहाँ पे डाल देगा, किसी और फ्लावर के वहां पे स्टिग्मा पे डाल देगा। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या होती है पॉलिनेशन, हम सपोज हमारे पास फ्लावर है, सपोज हमारे पास दो फ्लावर हैं, एक इंसेक्ट क्या करेगा, यहाँ पे जो एंथर होगा, यहाँ पे एंथर में से क्या करेगा, पोलन को ले आएगा। जब वो फ्लावर पे आएगा ना, फ्लावर के पे वो अट्रैक्ट होगा, फ्लावर पे अट्रैक्ट होने की वजह से उसको नहीं पता चलेगा, बट वो क्या करेगा, उसकी बॉडी पे ये पोलन स्टिक हो जाएंगे। जब यही पर्टिकुलर इंसेक्ट किसी दूसरे फ्लावर पे जाएगा, उस फ्लावर पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होगा, उसका जो अपर पार्ट होगा जिसको हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं, वहां पर इन पोलन्स को वो जो है वो डाल देगा। मतलब उसको नहीं पता होगा कि वो ये काम कर रहा है, बट हो जाएगा अल्टीमेटली ये प्रोसेस। तो इस टाइप के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। ये पॉलिनेशन एक सिंगल फ्लावर में भी हो सकती है, डिफरेंट फ्लावर में भी हो सकती है, वो थोड़ा डिटेल में हो जाएगा, वो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से एग्जांपल रहती है म्यूचुअलिज्म की। तो यहां से आप चीजों को एक बार रिवाइज कर सकते हो, बहुत ही प्रिसाइज सा ये टेबल है, इसको देख सकते हो आप। सबसे पहले हमने प्रीडेशन और पैरासिटिज्म को डिस्कस किया, दोनों में ही प्लस माइनस है, बट प्लस माइनस का यहाँ पे ये मतलब है कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है, प्रीडेशन में जो प्रीडेटर है वो ऑर्गेनिज्म को किल करता है फिर उसको खाता है, बट पैरासिटिज्म के केस में जो पैरासाइट है वो लिविंग होस्ट जो होता है उसकी बॉडी में रहता है और वहां से अपना फूड लेता है। कंपटीशन की बात करें तो दोनों एक दूसरे को जो है वो, मतलब दोनों कॉम्पीट करते हैं एक दूसरे से। कमेंसलिज्म में एक को बेनिफिट होता है और एक को कोई बेनिफिट, ना कोई बेनिफिट ना कोई लॉस। अमेंसलिज्म की बात करें तो एक को लॉस होता है बट दूसरी स्पीशीज को ना तो बेनिफिट ना तो लॉस। और लास्ट में म्यूचुअलिज्म में हमने ये डिस्कस किया कि जो दोनों ऑर्गेनिज्म जो हैं, दोनों ऑर्गेनिज्म को क्या होगा, एक दूसरे से बेनिफिट होगा। तो ये हमने डिस्कस किया पॉपुलेशन इंटरेक्शंस के चैप्टर में। बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थी। व्हाट यू कैन डू इज, अगर नहीं एग्जांपल्स याद रहती हैं उनको पिक्चर्स से याद रखो, पिक्चर्स की फॉर्म में याद रखोगे तो थोड़ा इजी रहेगा। एंड दिस इज फॉर दिस particular video. If you have any particular concern, do let us know in the comment section. So thank you so much all of you for watching this particular video. We will meet in the next video with new topic. So thank you and all the best.